नमस्कार साथियों, मैं ओंकार गोस्वामी आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम अभिव्यक्ति और माध्यम नामक पुस्तक से कक्षा 12 के लिए पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया के भाग 2 के प्रश्नोत्तर के बारे में बात करेंगे। इस पाठ को समझने के लिए हमने प्रश्नोत्तर विधि का सहारा लिया है, यानी कि प्रश्नों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस दूसरे भाग को। और सबसे पहले जो प्रश्न है हमारे सामने वो है, समाचार लेखन में इंट्रो, बॉडी और समापन में किन ककारों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब समाचार लेखन किया जाता है उस दौरान ककारों का प्रयोग किया जाता है। और किन ककारों का प्रयोग किया जाता है तो जानते हैं उनके बारे में कि इसमें इंट्रो, बॉडी और समापन, इन तीनों में किन किन ककारों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर है, समाचार के मुखड़े, जिसको हम इंट्रो भी कहते हैं, मुखड़े को ही इंट्रो कहा जाता है, उसका अन्य नाम है। यानी पहले पैराग्राफ या शुरुआती 2-3 पंक्तियों में आमतौर पर 3 या 4 ककारों को आधार बनाकर खबर लिखी जाती है। ये 4 ककार हैं क्या, कौन, कब और कहाँ। इसके बाद समाचार में, बॉडी में और समापन के पहले बाकी 2 ककारों कैसे और क्यों का जवाब दिया जाता है। यानी कि इंट्रो में 4 ककारों का और बॉडी और समापन में एक एक ककार का प्रयोग किया जाता है। इस तरह 6 ककारों के आधार पर समाचार तैयार होता है। इनमें से पहले 4 ककार क्या, कौन, कब और कहाँ सूचनात्मक हैं, यानी कि ये सूचना देते हैं, सूचना प्रदान करते हैं और तथ्यों पर आधारित होते हैं। जबकि बाकी 2 ककार कैसे और क्यों में विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक पहलू पर जोर दिया जाता है। तो 4 ककार सूचनात्मक है और शेष 2 है वो विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक है। आइए अगला प्रश्न है, फीचर क्या है। फीचर क्या है? फीचर एक तरह की विधा है, ये पत्र लेखन में काम आती हैं और इसका उत्तर जानते हैं। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने के साथ साथ मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना होता है। फीचर आमतौर पर तथ्यों, सूचनाओं और विचारों पर आधारित कथात्मक विवरण और विश्लेषण होता है। तो इसमें सूचनाएं भी हैं, मनोरंजन भी है और साथ में शिक्षा भी प्रदान की जाती है। बहुउद्देशीय फीचर है ये। और अगला प्रश्न है, फीचर की विशेषताएं बताइए। तो एक अच्छे फीचर की क्या विशेषताएं होती है, जानते हैं उसको। कि फीचर में लेखक अपनी राय या दृष्टिकोण और भावनाएं जाहिर कर सकता है। फीचर को कथात्मक शैली में लिखा जाता है। तो इसकी शैली कई बार पूछी जाती है कि फीचर कौन सी शैली में लिखा जाता है। कथात्मक शैली में। फीचर की भाषा सरल, रूपात्मक, आकर्षक और मन को छूने वाली होती है। फीचर में शब्दों की अधिकतम सीमा नहीं होती है, फिर भी अखबारों और पत्रिकाओं में 250 शब्दों से लेकर के 2000 शब्दों तक के फीचर छपते हैं। यानी कि अधिकतम सीमा है वो 2000 शब्द है। निश्चित तो नहीं है, लेकिन अखबारों और पत्रिकाओं में 2000 शब्दों तक के फीचर छपते हैं। एक अच्छे और रोचक फीचर के साथ फोटो रेखांकन, ग्राफिक्स आदि का होना जरूरी है। यानी कि जब एक फीचर लिखा जाता है तो उससे संबंधित कोई रेखांकन हो फोटो का या फिर ग्राफिक्स हो, तो उनके होने से फीचर की रोचकता और बढ़ जाती है और आकर्षक लगता है। 15वां प्रश्न है, फीचर लिखते हुए किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब फीचर लिखने के दौरान एक फीचर लेखक को मुख्य रूप से किन बातों का ध्यान रखना है, वे बातें कौन सी हैं, जानते हैं। उत्तर में पहली बात है, फीचर को सजीव बनाने के लिए उसमें उस विषय से जुड़े लोगों यानी पात्रों की मौजूदगी जरूरी है। तो जिस विषय पर फीचर लिखा गया है वह सजीव तब हो सकता है जब उनके उस फीचर के अंदर पात्रों की मौजूदगी हो, यानी कि उसमें पात्र हो, लोग जुड़े हुए हो। दूसरी ध्यान देने योग्य बात है, पात्रों के माध्यम से उस विषय के विभिन्न पहलुओं को सामने ले आइए।
यानी कि पात्र है वो आपस में एक दूसरे से उस फीचर को आगे बढ़ाएंगे और उसके अलग अलग पहलुओं को सामने ले आएंगे। अगली ध्यान देने योग्य बात है, कहानी को बताने का अंदाज ऐसा हो कि आपके पाठक यह महसूस करें कि वे खुद देख और सुन रहे हैं। तो उसकी शैली ऐसी होनी चाहिए और कहानी इस प्रकार प्रस्तुत करें कि पाठक है वो आकर्षित हो जाए और उसे ऐसा लगे कि वह खुद ही देख रहा है या फिर सुन रहा है। और चौथी ध्यान देने योग्य बात है, फीचर को मनोरंजक होने के साथ साथ सूचनात्मक होना चाहिए। तो ये दो उद्देश्य मुख्य रूप से, फीचर सूचनात्मक है और मनोरंजक है, दोनों ही बात है। ये थी ध्यान देने योग्य बातें। और अब अगला सवाल है, फीचर को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो फीचर को 3 भागों में बांटा जाता है। और कौन कौन से हैं? प्रारंभ, मध्य और अंत, ये 3 भाग है। और फीचर का प्रारंभ आकर्षक, रोचक, प्रभावी और उत्सुकता पैदा करने वाला होना चाहिए। 17वां सवाल है, विशेष रिपोर्ट किसे कहते हैं? तो विशेष रिपोर्ट है वह अखबारों और पत्रिकाओं में सामान्य समाचारों के अलावा गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर प्रकाशित रिपोर्ट को विशेष रिपोर्ट कहते हैं। यानी कि समाचारों के अलावा किसी विषय वस्तु पर जानकारी दी जाती है और उस विषय वस्तु पर जानकारी देने से पहले उस पर छानबीन की जाती है, विश्लेषण किया जाता है, व्याख्या की जाती है और तत्पश्चात एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, तो उसे विशेष रिपोर्ट कहते हैं। अब इसमें भी कई प्रकार की रिपोर्टें होती हैं, जैसे खोजी रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और विवरणात्मक रिपोर्ट। ये विशेष रिपोर्ट के अंतर्गत आती है। और भी अन्य भी नाम हैं, यह मुख्य रूप से है। 18वां प्रश्न देखते हैं, खोजी रिपोर्ट किसे कहते हैं तथा इनका उपयोग किस में किया जाता है? तो ये विशेष रिपोर्ट के अंतर्गत है खोजी रिपोर्ट। ये किसे कहते हैं और इसका उपयोग किस में किया जाता है? उत्तर है इसका, खोजी रिपोर्ट में रिपोर्टर मौलिक शोध और छानबीन के जरिए ऐसी सूचनाएं या तथ्य सामने लाता है जो सार्वजनिक तौर पर पहले से उपलब्ध नहीं थे। इसका मतलब यह है कि इस रिपोर्ट में एक ऐसी विषय वस्तु के बारे में छानबीन की जाती है जिसके सूचना या जिसके तथ्य है वो पूर्व में जनता के सामने या सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं थे, लेकिन वह शोधकर्ता या रिपोर्टर है वो इतना मौलिक शोध करता है कि जिससे है वो पहलू या उससे संबंधित जानकारी है वो सार्वजनिक हो जाती है। इस रिपोर्ट का इस्तेमाल आमतौर पर भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए किया जाता है। तो खोजी रिपोर्टर होते हैं वे भ्रष्टाचार के खिलाफ, अनियमितताओं के खिलाफ और गड़बड़ियों को सामने लाने का काम करते हैं। 19वां प्रश्न है, यह भी विशेष रिपोर्ट से संबंधित है। इन डेप्थ रिपोर्ट क्या है? तो उत्तर है इसका, इन डेप्थ रिपोर्ट में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है और उसके आधार पर किसी घटना, समस्या या मुद्दे से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाया जाता है। तो यह है इन डेप्थ रिपोर्ट। 20वां प्रश्न है, विशेष रिपोर्ट में किस शैली का प्रयोग किया जाता है? तो ये विशेष रिपोर्ट के बारे में हम जान तो रहे हैं, लेकिन इसमें शैली कौन सी है? तो विशेष रिपोर्ट में उल्टा पिरामिड शैली और फीचर दोनों ही शैलियों का प्रयोग किया जाता है। फीचर में कथात्मक शैली होती है, तो कथात्मक शैली और उल्टा पिरामिड शैली दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। ये थे इस भाग के प्रश्न और इसी प्रकार की और जानकारी हम लाते रहेंगे इस चैनल पर। तो अंत में आपसे गुजारिश रहेगी कि यदि आपने वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद।